Om Shanti. Welcome to Value Mirror and Happy Diwali to all dear children. तो अभी त्योहारों के दिन चल रहे हैं और हमारे पास दिवाली, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। और इस फेस्टिवल पे हम सब बहुत कुछ नया नया करते हैं। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल कॉन्वर्जेशन में नव्या मल्होत्रा भी हैं। तो वी वेलकम नव्या, वेलकम एंड हैप्पी दिवाली टू यू। थैंक यू। एंड हमारे पास नव्या के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। और नव्या हमारे बीच में इसलिए भी है क्योंकि 1 ईयर से मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे आज ORC में आए हैं। तो इनके कुछ क्वेश्चंस, जो आप सबके क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उसके आंसर्स आज हम आपको देने की कोशिश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइक ट्रू दिवाली कैसे मनाएं, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है दिवाली का, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैथोलॉजिकल स्टोरीज तो आप पढ़ते ही रहते हो, लेकिन इस बार हम स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करेंगे। सो नव्या, डू यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? मेरे मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि दिवाली इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो दीदी, पहला क्वेश्चन है कि दिवाली आते ही सब लोग नया नया, एवरीथिंग नया हो जाता है। जैसे हम गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, न्यू क्लोथ्स आते हैं, और फिर न्यू ईयर भी आता है जिस दिवाली के बाद। तो ऐसा क्यों, हर चीज़ न्यू, ऐसा क्यों? क्योंकि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमें याद दिलाता है कहीं ना कहीं कि हमें हर चीज़, वैसे तो दिवाली हम इसलिए मनाते हैं कि हम दिया जलाते हैं, लाइट्स जलाते हैं कि अपने जो लाइफ का डार्कनेस है उसको हम ख़त्म करें और अपनी लाइफ में एक रोशनी लेके आए। इसीलिए हम कहते हैं नॉलेज इज़ लाइट, नॉलेज इज़ माइट। तो हमें ये नॉलेज भी जानना ज़रूरी है कि हम क्यों न्यू गिफ्ट्स लेते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी हमारे ओल्ड संस्कार्स हैं, ओल्ड हैबिट्स हैं, या ऐसी जो हमारे हैबिट्स हैं जो हमारी लाइफ में हर्डल बन रहे हैं, हम उनको फिनिश करें और कुछ नया स्टार्ट करें। न्यू बिगिनिंग, राइट, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, न्यू संस्कार्स, न्यू हैबिट्स। और हम गिफ्ट्स भी एक्सचेंज करते हैं। आजकल तो बर्डन हो गया ना गिफ्ट्स एक्सचेंज करना। अब उन्होंने हमारे को अच्छी गिफ्ट दिया तो हमें भी अच्छी गिफ्ट देनी पड़ेगी। या फिर हमें मार्केट में इतने रश में, इतने क्राउड में स्पेशल गिफ्ट्स लेने जाना पड़ेगा। क्या गिफ्ट दे, उसका अलग ही एक स्ट्रेस हो गया है। पहले जमाने में क्या होता था ना कि गिफ्ट देते थे तो एक दूसरे को विश करते थे, ब्लेसिंग्स देते थे, वही एक गिफ्ट होती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चलो कुछ देना चाहिए, कुछ देने में भी अब एक रिवाज ऐसा बन गया, रिचुअल बन गया, तो देते भी हैं तो कुछ अच्छा देना है। उन्होंने अच्छा दिया तो, या फिर कोई गिफ्ट आया, चलो ये एक्सचेंज करके यही वाला किसी और को पास ऑन कर देते हैं। तो एक बर्डन और स्ट्रेस साथ में, वाइब्रेशन गिफ्ट के साथ कहीं जा तो नहीं रहा। तो हम चेक करें कि एक्चुअली में हम कौन सा गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट ऑफ ब्लेसिंग्स, गिफ्ट ऑफ गुड विशेस और लाइटनेस के, हैप्पीनेस के वाइब्रेशन जा रहे हैं, या फिर हमें बर्डन फील हो रहा है। या फिर हम एक डिसाइड कर लें इस चीज़ को कि इस बार हम गिफ्ट ना देंगे ना लेंगे, हम सिर्फ विशेस ही देंगे, हम सिर्फ ब्लेसिंग्स ही देंगे। या फिर हम इस बार एक प्लांट सबको गिफ्ट करने वाले हैं, या कोई ऐसा टोकन ऑफ लव जिसमें उनको याद आए। जस्ट लाइक आई हैव डिसाइडेड कि इस बार माई दिवाली विल बी अप्रिशिएट वाली दिवाली, है ना, कि सबको अप्रिशिएट करना है। चाहे वो एक पोएम के रूप में लिख के दे या कुछ वर्ड्स उनको राइट करके दे। सो इट्स माय आइडिया, माय क्रिएटिविटी कि हम क्या गिफ्ट इस बार उनको देने वाले हैं। इसलिए हम नए कपड़े, क्योंकि खुशी जब होती है ना तो सब कुछ नया नया करते हैं, तो इसलिए नए कपड़े भी पहनते हैं हम लोग। एक दूसरे को स्वीट्स भी खिलाते हैं। तो समा वो स्वीट्स, जितनी देर मैंने स्वीट खाया उतनी देर तो मेरे को मीठा लग रहा है ना, और उसके बाद तो इसलिए स्वीट वर्ड्स, स्वीट एक्शंस, मेरे रिलेशनशिप स्वीट हो। इसलिए हम गिफ्ट्स एक दूसरे को, गिफ्ट ऑफ लव, गिफ्ट ऑफ कॉपरेशन, वो गिफ्ट्स एक्चुअली में हमें देना। सही बात है। आपके कहने से मेरे को भी आइडिया आया कि जैसे आप एप्रिशिएशन वाली दिवाली मनाओगे, तो मैं सोच रही हूँ इस बार मैं ट्रू हैप्पीनेस वाली दिवाली मनाऊंगी। मतलब आई वांट कि इस दिवाली सबके लाइक फैमिलीज में एक्चुअली में हैप्पीनेस आ जाए, लाइट आ जाए। तो दैट्स माय आइडिया इस बार। इसलिए भी मतलब मैं भगवान के बारे में भी आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड द मैसेज। मतलब इस बार भी ORC भी मैं कई सारे अपने फ्रेंड्स को लेकर आई हूँ इस बार भी। और एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे एक तो बहुत क्लीनिंग करते हैं हम, दिवाली जैसे ही आती है हर चीज़, घर भी पूरा साफ एकदम। और दिवाली को हम दीपावली या दीपमाला बोलते हैं, तो ऐसा क्यों? समहाउ हम ये जो चीज़ें कर रहे हैं दीपमाला ही क्यों कहते हैं? और आपने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? क्लीनिंग।
क्लीनिंग हम करते हैं। जब भी कोई हमारे घर में गेस्ट भी आने वाले होते हैं तो हम क्लीनिंग करते हैं उन गेस्ट का, कि गेस्ट आने वाले हैं एंड वी शुड क्लीन द हाउस, कोई भी आए तो उनको बुरा नहीं लगे। तो दिवाली पे हम एक्चुअली में लक्ष्मी जी का आह्वान कर रहे हैं, इसलिए दिवाली मना रहे हैं कि हम उसको क्लीनिंग कर रहे हैं। अब लक्ष्मी जी का जो हम आह्वान कर रहे हैं, हु इज द शी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ, राइट, कि वो वेल्थ, वो धन आएगा। एक्चुअली में हम क्या कहते हैं, नॉलेज इज वेल्थ, है ना, एजुकेशन इज पावर, नॉलेज इज वेल्थ, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। वास्तव में वो ज्ञान धन की देवी है। अगर मुझे नॉलेज है ना, तो वो मेरे लिए एक वेल्थ का काम करती है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे नॉलेज इज वेल्थ को अगर मैंने समझ लिया कि कहीं ना कहीं वो ज्ञान धन भी तभी मेरे जीवन में आएगा, या मेरी बुद्धि में ज्ञान भी तभी बैठेगा जब मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर है। यानी मेरा माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, मैंने माइंड को भरा हुआ है डिस्ट्रैक्शन से, कभी मोबाइल, कभी टीवी, कभी गॉसिप्स। तो अगर मेरे नेगेटिविटी से भरा हुआ है या मेरे को कोई चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो मेरे मन में या मेरे जो ब्रेन है उसका मेमोरी पावर वीक हो जाएगा, हम चीज़ों को जल्दी भूलने लगते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी क्लीनिंग करनी है। और जब इसकी क्लीनिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ क्लीन होगा मन, तभी हम कंसंट्रेट कर पाएंगे। एज चिल्ड्रन सबसे इम्पोर्टेंट स्टडीज है, राइट। तो वो स्टडी करके मुझे याद तो तभी रहेगा ना जब यहाँ मैंने इसको क्लीन रखा हुआ है। तो इट्स नॉट जस्ट क्लीनिंग ऑफ द हाउसेस कि साल में एक बार डी क्लटरिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने क्लीनलीनेस रखेंगे, ऑर्डरलीनेस होगी, तो घर का जो ऑरा है वो पॉजिटिव होगा, क्लीन ऑरा होगा, पॉजिटिव एनर्जी होगी। वहां बैठ के हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से हर काम पीसफुली कर सकते हैं। तो दोनों ही चीजें हैं, मन को क्लीन रखना है और घर को भी क्लीन रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम फिक्स किया हुआ है कि चलो पूरे साल में टाइम नहीं मिला तो इस समय हॉलीडेज मिलेंगी तो करना ही है। क्योंकि एशिया में एक इंडिया एक प्लेस है जहाँ पे दिवाली मनाते हैं, और कंट्रीज में कहीं क्रिश्चियनिटी में क्रिसमस मनाते हैं, उनकी क्रिसमस हॉलीडेज होती है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम दे क्लीन देयर हाउसेस। सो एक रिचुअल बना हुआ है, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर तो हम डीक्लटरिंग करें और घर का जो पुराना सामान है ऐसे निकालें, ऐसे मन से भी वो नेगेटिव चीजों को निकालना है। So that is real cleaning of the mind and the cleaning of the houses, right? And दीपमाला you asked, right? दीपमाला कि हम दीपमाला क्यों मनाते हैं, बहुत सारे दियाज हम जलाते हैं। तो एक दीप राज होता है, दीपराज बड़ा वाला दिया, राइट। और उसके साथ छोटे छोटे दिए होते हैं कि सबसे पहले बड़ा दिया जलाते हैं, फिर उसके बाद से छोटे, राइट, है ना, फिर छोटे छोटे दिए जलाते हैं। तो एक्चुअली में इट्स अ सिग्निफिकेंस उसका क्या है कि सबसे पहले परमात्मा यानी गॉड, ही इज द पावर हाउस, राइट। अगर मेरे घर में लाइट जाएगी तो मैं आपको कहूंगी कि एक दिन के लिए एक बल्ब का कनेक्शन दे दीजिए, ऐसे बोल सकते हो, राइट। आप पूरे घर की लाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आई हैव टू टेक कनेक्शन फ्रॉम द पावर हाउस। ऐसे ही हम एक दो को थोड़ा सा प्यार दे सकते हैं, थोड़ी सी पावर दे सकते हैं, बट जो रियल पावर है, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ प्योरिटी और अलमाइटी अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं कि वो पावरफुल है, तो उसके साथ कनेक्ट करना है हमें। तो रियल इसका सिग्निफिकेंस है कि हम जब मेडिटेट करते हैं तो वी कनेक्ट विद द दीप राज, मीन्स हम सब सोल चिल्ड्रन का जो फादर है हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं। और मेरी जब ज्योति जगेगी तो हम गीत गाते हैं ना, जोत से जोत जलाते चलो, है ना, प्रेम की गंगा बहाते चलो, इट इज अ सॉन्ग, राइट। तो ये सॉन्ग क्या है कि if I am charged, I connect with God, I spread love to others, I spread peace, तो वो पूरी माला जल जाती है। तो इस दिवाली क्या करेंगे, हम दूसरों को अब लाइट देंगे, दूसरों को उसके लिए पहले खुद की लाइट जलनी जरूरी है, राइट। खुद का दिया जलेगा तो मैं दूसरों को भी जगा पाऊंगी, राइट। तो आपका भी कोई एक्सपीरियंस होगा ना, लाइक आप 1 ईयर से मेडिटेट कर रहे हो, डेफिनेटली, राइट, तो वो दीप राज के साथ आप रोज कनेक्ट करते हो, तो व्हाट चेंज यू फील इन योर लाइफ? लाइक सी, मैं अभी आई एम इन माय टीन्स, राइट, मैं 14 ईयर्स की हूँ, मैं 9th ग्रेड में हूँ। तो पिछले साल लाइक इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर कह लो या बैड कंपनी में भी, क्योंकि गुड़गांव का एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसा ही है, लाइक बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं। तो उसके कारण मेरे अंदर बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ ये सब होने लगा। घर पे मेरा बहुत पेरेंट्स के साथ इतने कन्फ्लिक्ट्स होते थे, हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता था, झगड़ों में ही सारा टाइम निकल जाता था। तो फिर लाइक मम्मा बहुत फॉलो करती थी बीकेएस को, मम्मा पापा दोनों ही थे, पर मैं इतना नहीं थी। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता था, सेंटर जाती थी, लेकिन ना मुरली समझ आती थी, समझ नहीं आता था कि ये लोग साइलेंस में ऐसे क्यों बैठते हैं ऐसे।
फिर धीरे धीरे मतलब समहाउ अपने आप ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी, तो मेरे को कुछ चाहिए था कि कुछ पीसफुल शांति वाला कुछ चाहिए था। तो फिर मैंने थोड़ा जाना शुरू किया रेगुलरली सेंटर। धीरे पहले तो दीदी वहाँ की हमारी बहुत प्यार करती हैं, तो पहले तो लव से कनेक्ट हुई पहले सेंटर से। फिर धीरे धीरे मुरली समझ आने लगी, अच्छे से सुना मुरली से। फिर मेरा मेडिटेशन ज़्यादा अच्छा होने लगा। जैसे मुरली में आता है कि आत्मा समझो अपने आप को, भूल जाओ ये दुनिया हमारी नहीं है, मतलब इस दुनिया से डिटैच हो जाओ बिल्कुल। तो फिर मैंने अपने आप को आत्मा, मैंने बहुत सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करनी शुरू की। धीरे धीरे सोल कॉन्शियसनेस किया, फिर मैंने परम धाम में जाना शुरू किया। मतलब मैं आत्मा, मेरे को कुछ याद भी नहीं रहता था कि मैं इस वर्ल्ड में हूँ, बस मतलब काइंड ऑफ ट्रांस लाइक जैसे फीलिंग होती है वैसे चली जाती थी मैं। तो इतनी साइलेंस, वहाँ पे बैठे रहो परम धाम में, नीचे आने का मन ही नहीं करता है वहाँ से। उससे फिर मेरी स्टडीज़ भी इतनी अच्छी होने लगी, क्योंकि योग मेडिटेशन में भी बहुत कंसंट्रेशन ही चाहिए होती है बेसिकली। आपको अपने एक सोल कॉन्शियसनेस में टिके रहना होता है। तो उससे मेरी स्टडीज़ में मेरे को इतनी हेल्प मिली। और सब टीचर्स, मतलब मैं आई वॉज वन आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, मतलब मैं बहुत अलग लगती थी बाकी बच्चों से। Just like extraordinary, right. Just because you were doing a little extra bit of yours, studies भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, you're playing, you're studying, you're staying with your parents, but एक add on किया extra, वो little bit meditation, right? Yes, so what changes did you feel like studies and then what other than that? आपने कहा पहले conflicts थे। हाँ, अब इतना अच्छा हो गया है कि मेरे पेरेंट्स को लगता है कि ये नव्या है जो पहले इतना गुस्सा करती थी। अब बहुत मतलब बहुत सपोर्ट, बहुत कोऑपरेशन मिलता है पेरेंट्स से भी। और स्टडीज़ में भी मेरा बहुत अच्छा हो गया है, 9th है तो काफ़ी स्टडीज़ होती हैं, बट मैं मैनेज कर रही हूँ। सुबह रोज़, आज भी रोज़ मुरली क्लास जाती हूँ, सुबह मुरली क्लास से आके फिर स्कूल जाती हूँ। राइट, तो सो इट्स वेरी नाइस कि नव्या का एक्सपीरियंस है कि मेडिटेशन करने से एंगर भी मैनेज हो रहा है, स्टडीज में भी फोकस अच्छा हो पा रहा है। और मेडिटेट जब आप कर रहे हैं और आप पॉजिटिव थॉट्स के लिए जो गॉडली वर्जन है मुरली वो भी सुन रहे हैं, तो दैट्स वेरी नाइस कि आपकी रियल दिवाली यही है कि आप ट्रू हैप्पीनेस में खुद रह रहे हैं और दूसरों को भी ट्रू हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू ऐड लाइक 5 days की हम दिवाली मनाते हैं, राइट? सो डू यू नो दैट द 5 days कुछ मे बी धनतेरस होता है, एक भाई दूज होता है दिवाली के आगे। सो इट्स अ सीरीज लाइक धनतेरस, नरक चतुर्दशी, एंड देन इट्स दिवाली, दैट इज कॉल्ड लक्ष्मी पूजा, एंड देन गोवर्धन पूजा, एंड देन भाई दूज। इट्स 5 days ऑफ फेस्टिवल, राइट? तो ये 5 days का फेस्टिवल का भी एक सिग्निफिकेंस है। कुछ लोग, कुछ बच्चों को भी स्कूल में स्टोरीज सुनने को मिली होंगी, तो उन स्टोरीज का भी हम आपको आज थोड़ा सा बताते हैं कि हम जब दिवाली मनाते हैं ना, तो विश यू हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी एंड अ प्रोस्पेरस दिवाली, हम ऐसा बोलते हैं। तो वो हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी जस्ट लाइक धनतेरस है, राइट? वो कि इट्स अ फेस्टिवल ऑफ वेल्थ, बट वो कहीं ना कहीं धनवंतरी कहते हैं कि जब असुर और देवता लड़ रहे थे, विचार सागर मंथन किया उन्होंने, तो एक अमृत का कलश निकल के आया, और वो इन द फॉर्म ऑफ, दे वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ धनवंतरी। सो धनवंतरी जो है वो आयुर्वेद को लेके आया, तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ को सिग्निफाई कर रहा है। हम कहते हैं ना हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी दिवाली, सो इट कम्स विद हेल्थ कि आयुर्वेद इज द फर्स्ट जो हमारे लिए रेमेडीज लेके आया। और फिर उसके बाद नरक चतुर्दशी है, दैट मीन्स कि नरकासुर के साथ कहते हैं कि लॉर्ड कृष्णा ने फाइट किया था। इसको काली चौदस भी कहते हैं दिन को, दैट अपनी ही नेगेटिविटीज के साथ जब फाइट करेंगे और विक्ट्री मिलेगी उसमें, तो वी फील हैप्पी कि मैंने अपने बैड हैबिट्स को कॉन्कर कर लिया, राइट? एंड देन लक्ष्मी पूजा हम कर रहे हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया, धन से रिलेटेड है कि वो नॉलेज इज वेल्थ हम कहते हैं। तो समहाउ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों ही जब आ जाती हैं, फिर गोवर्धन पूजा हम मनाते हैं, एंड इट इज रिलेटेड टू कि लॉर्ड कृष्णा ने वो इंद्र देवता से, बारिश इतना तेज हो रहा था तो एक उंगली से पूरा पहाड़, एंड पीपल व्हाट दे डू इज दे वर्शिप गोवर्धन पर्वत, फूड एंड नेचर उसको वर्शिप करते हैं, काउज, दैट एनिमल्स, नेचर, ट्रीज, फूड जो हमें मिला है कि दैट इज ऑल्सो गॉड की तरफ से हमारे को मिला है, कि वो दे अन्नकूट मनाते हैं, अन्नकूट, राइट? दे आर बीइंग ग्रेटफुल टू गॉड कृष्णा कि आपने हमारे को फूड दिया, आपने हमारे को बचाया उस पर्वत के नीचे, तो दे वर्शिप फूड, ट्रीज। तो समाउ एक कॉपरेशन, एक प्रोटेक्शन ऑफ गॉड है। तो अगर हम इसका रियल सिग्निफिकेंस समझें कि वास्तव में गॉड हमारे को पावर देता है
बट प्रोटेक्ट तो हम अपने आप को खुद कर सकते हैं, वो भी अपने right. कर्मा से, कि जब भी हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आएगी ना, तो आप रोज मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके एक्शंस गुड होते जा रहे हैं, और वो गुड एक्शंस आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं, वही ब्लेसिंग्स आपको प्रोटेक्ट सिचुएशन में प्रोटेक्ट करती है। तो दैट इज रियल प्रोटेक्शन, कि हमारे को सिग्निफाई कर रहा है गोवर्धन पूजा। और अगर मैं खुद की प्रोटेक्शन करूंगा तभी मैं नेचर, एनिमल्स, काउस को जो दिखाया गया उनकी प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। एंड लास्ट इज भाई दूज। और भाई दूज पे क्या करते हैं? टीका लगाते हैं। टीका लगाते हैं। जैसे आपने कहा, मैं प्रैक्टिस करती थी दैट आई एम अ सोल, आत्मा, कि थोड़ी देर के लिए टेक अ पॉज एंड रिमाइंड योरसेल्फ आई एम अ विक्टोरियस सोल। तो वो एक तिलक जो है वो सिग्निफाई कर रहा है। तो हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, वो जो हमारी दिवाली है वो 5 डेज का सिग्निफिकेंस है, कि हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी रहेंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, तभी हम विक्टोरियस सोल बन सकते हैं। तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, राइट। तो अगर हम अपनी ट्रू दिवाली, नव्या सेठ की ट्रू हैप्पीनेस वाली दिवाली मनानी है, मैंने कहा अप्रिशिएट वाली दिवाली मनानी है, तो आप कैसी दिवाली मनाएंगे इस बार? तो जस्ट इट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर यू। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि आप कौन सी दिवाली मनाने वाले हैं, क्या स्पेशल करने वाले हैं इस बार दिवाली पे। जैसे एक बार हमने लास्ट ईयर किया था ग्रीन दिवाली, तो हमने प्लांट्स, ट्रीज, गोवर्धन पूजा को लेकर हमने ट्रीज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे करके बहुत ज़्यादा ट्री प्लांट किए थे। तो ऐसे ही नव्या भी हमारे साथ है, और नव्या रोज़ मेडिटेशन भी करती है। तो आई वुड से कि नव्या, will you make 1 minute meditation commentary? Will you make other children experience that how do you meditate, so that they can also learn कि इस एज में भी, she is in 9th standard, तो इस एज में भी, in teens और being kids और children, हम किसी भी एज में मेडिटेट कर सकते हैं। तो let's do a little bit of meditation. Take a deep breath. Relax. Forget everything, take a break. Now, take all your concentration to the center of your forehead. You'll see a star-like light over there. Atma. We are all souls. मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। I am a very powerful and happy soul. This body is like my dress. Now, अपनी सारी कंसंट्रेशन अपनी आत्मा पे है, और हम इस बॉडी से निकल के हम उड़ते हैं। We leave this body. फील करो कि आप बिल्कुल लाइट होते जा रहे हो, बिल्कुल क्लाउड्स की तरह एकदम। आप उड़ रहे हो ऊपर 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 हवा में एकदम। आप इस अर्थ से भी बाहर निकल जाते हो और ऊपर उड़ते जाते हो। आप देखते हो कि वहाँ पे एक बहुत डिवाइन एक रेड लाइट दिख रही है आपको, बहुत एक गोल्डन सा ग्लो आ रहा है, बहुत पीसफुल। आप और ऊपर जाते हो और आप देखते हो कि यहाँ तो मेरे जैसे और भी कितने सारे स्टार्स हैं यहाँ पे, ये भी सब सोल्स हैं। आप और ऊपर उड़ते जाते हो, बिल्कुल साइलेंस है वहाँ पे, और आप देखते हो कि वहाँ पे एक बहुत ब्राइट चमकने वाली एक डिवाइन सी लाइट है, जो कि बहुत पावरफुल रेज एमिट कर रही है। प्यार, प्योरिटी, पीस, और आप बस उड़ते जाते हो बिल्कुल उसके पास।
उनकी रेस के नीचे आप जाते हो एंड यू फील कि यही है सुप्रीम सोल। ट्रू हैप्पीनेस, आपको इतना अंदर से एकदम सेटिस्फैक्शन फील होती है। थोड़ी देर आप वहीं रहो, कुछ भी आपके माइंड में है आप उनसे बात कर सकते हो, एकदम रिलैक्स्ड। पीसफुल। धीरे से अब आप नीचे आते हो, आपको वापस अपनी बॉडी में आना है। आप नीचे आते हो, वापस अर्थ की तरफ आते हो। आप देखते हो कि वहाँ पे कई लोग हैं अर्थ पे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, दुखी हैं, जो हैप्पीनेस को बाहर नए कपड़ों में, स्वीट्स में, गिफ्ट्स में ढूंढते हैं। आपको जो गिफ्ट मिला है गॉड से, ट्रू हैप्पीनेस का, आप चाहते हो कि उनको भी मिले। आप अपनी एनर्जी उन सोल्स को भी देते हो। पूरे वर्ल्ड पे आप अपनी एनर्जीज डालते हो और फिर आप अपनी बॉडी में वापस आ जाते हो, फोरहेड के बीच में। और एक संकल्प लेते हो कि ये दिवाली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ्स में मैं ट्रू हैप्पीनेस रेडिएट कर सकूं। ओम शांति। So beautiful, Navya. I was like so relaxed and it was full of energy. I would say you were speaking so sweetly, but it was full of contentment, and we touched in Param Dham, Shiv Baba took energy, gave, spread it to all. So this is what real Diwali is, and we need to relax, rejuvenate and celebrate the true Diwali. Thank you, Navya. Thank you so much. तो I hope आप सब ने भी meditation किया होगा और आप इस बार true Diwali उसको समझ के फिर मनाएंगे। Wish you all dear kids happy Diwali. Thank you, same to you.